नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूँ अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम देश रे। खबर महाराष्ट्र की है और ये खबर लगातार नए-नए चीज़ें सामने आने से और मामला जटिल होता जा रहा है। मैं महाराष्ट्र के सातारा जिले की सातारा वो जिला है जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की गद्दी है। वो एक समय में मराठा साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। हालाँकि पेशवा पूना में होते थे, जो पूरी सरकार या पूरा मराठा साम्राज्य सँभालते थे। लेकिन राजा साहब जो थे, वो सातारा बैठते थे। रायगढ़ पे राजधानी हुआ करती थी। रायगढ़ पे जब मुगलों ने हमला कर दिया, औरंगज़ेब जब दक्खन में उतरा, उसके बाद फिर राजधानी ज़मीन पर यानी सातारा में शिफ्ट हो गई। आज भी छत्रपति के वंशज सातारा में ही रहते हैं। उस सातारा के फल्टन करके जो क्षेत्र है, उस फल्टन के एक अस्पताल में उप हॉस्पिटल में जो उप चिकित्सक केंद्र माना जाता है, वहाँ एक युवा डॉक्टर मुंडे ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी गले में डोर फांसी डालकर और वो इसलिए कि वो बहुत प्रताड़ित हो रही थी। जब उसका जो अभी खबरें आ रही है, तो उसकी मृत्यु की बात जब उनके घरवालों को समझ में आई, तो एक डॉक्टर वहाँ पे चले गए और जो उनके रिलेटिव थे उसने कहा कि इस पोस्टमार्टम में मैं भी रहूँगा। तब उन्होंने पुलिस और डॉक्टर को बताया कि इसके हथेली पर कुछ लिखा हुआ है। वो एक पहला नोट था हथेली पर, जिसमें उसने एक सब इंस्पेक्टर पर 5 महीने में 4 बार उसके साथ व्यभिचार करने का आरोप लगाया था। एक दूसरा घर मालिक का बेटा था सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का उसने लगाया था और उसने ये भी कहा था कि मैंने ऊपर कंप्लेंट की डीएसपी साहब को, लेकिन कोई इसका नहीं हुआ। मैंने मेरे ऊपर वाले लोगों को भी बताया, लेकिन उसका कोई ये नहीं हुआ। उसका कोई कॉग्निजेंस लिया नहीं गया। उसके बाद एक 4-5 पन्ने की चिट्ठी मार्केट में आ गई और जब वो चिट्ठी मार्केट में आ गई, तो उस चिट्ठी ने घमासान मचा दिया और इसका अब राष्ट्रीय स्तर पर गूंज उठने लगी। क्योंकि जब ये पहली बार इसको हमने न्यूज़ लॉन्चर पे लाया था इस खबर को, तब भी हमने एक आशंका बताई थी कि अ, थोड़ा बहुत भी थोड़ी हलचल बंगाल में होती है, महिलाओं को लेके कोई अत्याचार होता है, तो पूरे देश का भाजपा आक्रामक हो जाता है और दीदी को कोसने लगता है। लेकिन इस मामले में जहाँ डबल इंजन की सरकार है, फडणवीस स्वयं गृह मंत्री है और उन्हीं के डिपार्टमेंट के एक अधिकारी मतलब एक सब इंस्पेक्टर पर किसी की इज्जत लूटने का आरोप लगा है, उसके बावजूद ये अब बीजेपी वाले चुप क्यों हैं? इसको लेके अब राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे जो विपक्षी दल है, वो अब आक्रामक हो गए हैं। महाराष्ट्र में कथित व्यभिचार के बाद एक महिला डॉक्टर की जो महिला डॉक्टर ने जो अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी, उसको लेकर ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस ने हमला बोल दिया। टीएमसी ने मामले पर चुप्पी साध लेने पर भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते हुए शनिवार को कहा कि क्या बीजेपी अब भावनात्मक रूप से दिवालिया हो गई है। महाराष्ट्र में जो एक डॉक्टर मुंडे ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी, उसको लेकर पश्चिम बंगाल की मंत्री और तृणमूल प्रवक्ता शशि पंजा ने कहा कि अगर ऐसी घटना पश्चिम बंगाल में होती तो पहाड़ टूट गया होता। महाराष्ट्र में जो मैंने कहा आपको कि एक होटल में फांसी का फंदे पे लेकर किसी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी उस डॉक्टर ने। उसने अपने हाथ पर लिखे हुए जो हमने पहले भी स्टोरी में कवर कर दिया, ये सारी बातें जब सामने आई, तब उन्होंने कहा पांड्या ने कि बीजेपी अब राजनीतिक रूप से दिवालिया हो चुकी है, लेकिन क्या अब पार्टी भावनात्मक रूप से भी दिवालिया हो गई है? पार्टी ने सातारा की दुखद घटना पर एक शब्द नहीं बोला। तृणमूला के नेता ने कहा कि मीडिया की आवाज अब कहाँ है? राष्ट्रीय चैनल चुप क्यों है? अगर यह घटना पश्चिम बंगाल में होती तो पहाड़ टूट गया होता तथा महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग के सदस्य राज्य का दौरा करने लगते। अधिकारियों ने बताया कि महाराष्ट्र पुलिस ने शनिवार को उन दोनों लोगों में से एक को पुणे से गिरफ्तार कर लिया, जिसका नाम डॉक्टर ने
अपने हथेली पर लिखा था, जो घर मालिक का बेटा था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वो मानसिक रूप से उसको प्रताड़ित कर रहा था, ऐसा उसने उसने कहा। लेकिन जो सब इंस्पेक्टर है, उसको सस्पेंड तो कर दिया है, लेकिन वो फरार है। पंजा ने कहा कि एजेंसियाँ और न्याय माँगने वाली आवाज़ें कहाँ हैं? क्या ये एजेंसियाँ भाजपा शासित राज्य का दौरा नहीं करती, जहाँ डबल इंजन की सरकार है? या केवल पश्चिम बंगाल के लिए ही आरक्षित है? उन्होंने बंगला बोलने वालों को बांग्लादेशी कहने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। राज्य की बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री पांजा ने आरोप लगाया कि बीजेपी का दुस्साहस और अहंकार सभी सीमाओं को पार कर चुका है। ये मैंने आपको जो आशंका जताई थी कि तब भी हमने कहा था कि ये कहीं न कहीं ये जो खबर है अब राष्ट्रीय स्तर पे जाएगी, तो इसका बिहार में भी गूंज उठेगी जब वो महिला की बात करते हैं और उसकी गूंज अब कई जगह पे उठेगी। दरअसल जब ये मामला सामने आया और एक एफआईआर दर्ज हुई, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, पुलिस वालों को सस्पेंड हुआ। उसके बाद कई चीज़ें सामने आई। अब पीड़िता की जो पिता है उसने सीएम देवेंद्र फडणवीस से न्याय की गुहार करते हुए आरोपियों को फांसी देने की मांग की। जो मेरे बेटी के साथ हुआ वो किसी के और के साथ ना हो, इसलिए आरोपी को मौत की सज़ा दी जाए। इसके साथ ही उन्होंने इस मामले की जाँच एसआईटी करने से कहा। डॉक्टर के इस रिश्तेदार का कहना है और उसने आरोप लगाए कि उसने कई बार उत्पीड़न की शिकायतें की, लेकिन शिकायत का कोई समाधान नहीं निकला। डॉक्टर मराठवाड़ा क्षेत्र के बीड जिले के वड़वानी तहसील के रहने वाली थी और फलटन में तैनात थी। पेशे से एक अन्य डॉक्टर के रिश्तेदार ने कहा कि पुलिस ने हमें घटना के बारे में बताया, उसके मृत्यु के बारे में बताया। तब मैंने उनको कहा था कि जो मैंने पहले ही आपको कहा था कि वो डॉक्टर खुद वहाँ चला गया, उसका रिलेटिव और हथेली पे लिखा हुआ उस डॉक्टर ने बताया, नहीं तो ये मामला कोई लव अफेयर या कुछ और नाम से भेंट चढ़ जाता। इसी बीच एक तीसरे रिश्तेदार ने दावा किया कि वह जिस अस्पताल में काम करती थी, उस पर मेडिकल रिपोर्ट बदलने का दबाव डाला था। रिश्तेदार ने बताया कि फलटन के राजनीतिक लोग अक्सर उससे मेडिकल रिपोर्ट बदलने के लिए कहते थे, क्योंकि वह नियमित रूप से पोस्टमार्टम ड्यूटी पर रहती थी। उसने उपनिरीक्षक के खिलाफ कई बार शिकायत की थी, लेकिन शिकायतों को गौर नहीं किया गया। उन्होंने दावा किया कि एक मेडिकल अधिकारी ने महिला डॉक्टर को प्रताड़ित किया, बार-बार उसे पोस्टमार्टम की ड्यूटी सौंपता था। रिश्तेदार ने कहा आरोपियों को गिरफ्तार करना ही काफी नहीं, डॉक्टर और उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए। पुलिस ने बताया डॉक्टर का मानसिक उत्पीड़न करने के आरोपी सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रसाद बनकर को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया है। ये जो एक नोट आया है उसका, एक पत्र जो उसने लिखा है, ऊपर जो कंप्लेंट की है, क्योंकि बार-बार रिश्तेदार भी कहते हैं कि उसका जो हाथ का लिखा हुआ जो नोट है, उससे भी ज़्यादा डिटेल में उसने जो कंप्लेंट की थी, उस कंप्लेंट की कॉपी में बहुत सारा डिटेल लिखा हुआ है, जो अ, बार-बार जिसका ज़िक्र होता है। जो सातारा के एसपी है दोषी, उनके अनुसार पुलिस ने बदाने और बनकर के खिलाफ व्यभिचार और जीवन लीला समाप्त करने के लिए उस्काने का मामला दर्ज किया है। जाँच चल रही है कि लेडी डॉक्टर का एक लेटर मिला 4 पेज का। इस लेटर में एक सांसद और उसके निजी सचिव का भी उल्लेख है, हालाँकि उनके नाम नहीं लिखे गए। बताया गया है कि पुलिस वाले डॉक्टर पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने का दबाव डालते थे, जिससे वह लंबे समय से तनाव में थी। दूसरी तरफ अब क्योंकि ये मुंडे हैं, ओबीसी समाज के हैं और बीड़ से आती हैं, वो जिस जिले से आती है, वहाँ मुंडे का बोलबाला है। तो वहाँ के धनंजय मुंडे पहली बार बीड़ में ये दिखाई गया कि धनंजय मुंडे और उसके खिलाफ लगातार फ्रंट खोलने वाले 10 जो एमएलए थे, विधायक, ये सब लोग इस मुंडे को लेके, डॉक्टर मुंडे की मृत्यु को लेके एकजुट हो गए। सभी ने एसआईटी की माँग की और उन्होंने कहा कि ये भीड़ की पुत्री थी, ये हमारे समाज की लड़की थी। उसके ऊपर अन्याय होने के बाद भी यदि हम चुप बैठते हैं, तो फिर ये हमको लगेगा कि हम हमारे समाज के साथ अन्याय कर रहे हैं। बीड़ जिला पूरा एक बंजारा समाज जहाँ से मुंडे आते हैं, गोपीनाथ मुंडे भी बंजारा समाज के थे और एक अच्छा मराठवाड़ा में इनका वोट बैंक है। और उसमें भी हलचल हो रही है। अब इसमें कई एंगल राजनीतिक लोग कूदने की वजह से एंगल आए हैं। सवाल ये है कि क्या कोई डॉक्टर यदि ये कंप्लेंट करती है कि उसका शारीरिक शोषण ज़बरदस्ती किया गया, उसके साथ व्यभिचार कर रहा है, पुलिस
इंस्पेक्टर और डीएसपी को नोटिस लेटर लिखने के बाद भी कोई एक्शन नहीं होता। क्या किसी डॉक्टर को लगातार पोस्टमार्टम की ड्यूटी दी जाती है? उसके बहन ने कहा कि मेरी बहन जो मृत है डॉक्टर मुंडे, उसने 50-60 पोस्टमार्टम किए हैं। जो लड़की पोस्टमार्टम 50-60 करती है, वो कमज़ोर दिल की नहीं होती। वो इतनी थक चुकी थी अपनी लड़ाई लड़ते-लड़ते और जब कहीं से उसको न्याय नहीं मिल रहा था, तो उसने अपनी जीवन लीला समाप्त की। तो उसको बार-बार पोस्टमार्टम की ड्यूटी क्यों दी जाती थी? उसके ऊपर क्यों ये आरोप लगाया जाता था बदनू कि आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बदलो, कोई मुजरिम है उसको फिट बताओ या अनफिट बताओ। ये जो ऊपर से दबाव था, जो उसने करने से मना कर दिया इसलिए वो और ज़्यादा प्रताड़ित हो रही थी। उसके जो सीनियर डॉक्टर है उसने एक्शन क्यों नहीं ली जानने के बाद भी? क्या वहाँ वो कमिटी थी जो महिलाओं को जहाँ जहाँ काम करती हैं महिलाएँ, उनके खिलाफ या उनके ऊपर कोई यदि अ, उनको कोई तकलीफ देता है, उनके साथ शारीरिक कोई शोषण की बात करता है, तो वो जो निर्भया के बाद हर जगह कमेटी बननी थी, क्या वो वहाँ थी? ऐसे कई सवाल हैं और इसमें सीधा घिरता है महाराष्ट्र सरकार और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि वो स्वयं गृह मंत्री है। महाराष्ट्र में वैसे भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत बुरी तरह से आजकल उसकी वो नासिक में रोज़ करीब-करीब हत्याएँ होती थी, तो मुख्यमंत्री ने नासिक पर शिकंजा कसने के लिए कहा, वहाँ कुछ लोग गिरफ्तार भी हो गए। शिकंजा तो पूरे महाराष्ट्र में कसने की ज़रूरत है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर में महाराष्ट्र की हालत बहुत बुरी है। ऐसे में फलटन जैसे जगह पर यदि एक डॉक्टर को अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ती है और उसमें कई चीज़ें आती हैं, तो क्या राजनीतिक नेताओं के या पुलिस डिपार्टमेंट के किसी कर्मचारी का नाम आने से क्या इसमें लिपापोती होगी? हाँ, अब बातचीत चल रही है, कोई कह रहा है कि वो डिप्रेशन में थी, कोई कह रहा है कि जो घरमारी का लड़का था, उसके साथ उसका अफ़ेयर चल रहा था। ये कई खबरें अब उड़ाई जा रही है, ताकि उसकी जो जीवन लीला समाप्त की है उसने, उसको कोई दूसरा चोंगा पहनाया जाए। लेकिन यदि उसने अपने हथेली पे कुछ लिखा है और यदि 4 पन्ने का एक लेटर है, इसको देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जहाँ पुलिस अटकती है, वहाँ लिपापोती होती है। ये हमने देवेंद्र फडणवीस की सरकार में नई मुंबई के केस में देखा कि एक कमज़ोर युवक जो बार-बार कहता था, उसके घरवाले कहते थे कि उसको जबरिया इस केस में फँसा गया है। शायद उसको जबरिया ही फँसाया गया हो, क्योंकि उसका एनकाउंटर हो गया जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था और एनकाउंटर भी ऐसा हुआ कि 4 पुलिस वाले हथकड़ी लगा के एक कमज़ोर दुबले-पतले युवक को लेके जा रहे हैं और कहते हैं कि उसने गाड़ी में उनसे पिस्तौल छीन के उन पे तान दी और उस खुद के रक्षण में उनको गोली मारनी पड़ी। उसकी मृत्यु हो गई, मामला दब गया। अब उस कांड वो केस ही बंद हो गया, जहाँ छोटे बच्चों का शोषण हो रहा था एक स्कूल में शारीरिक शोषण। इसको लेके पालक आंदोलित हुए। स्कूल इतना दम्भ था स्कूल में क्योंकि सत्ता के पास थे, उनके मैनेजमेंट के लोग, सत्ताधीशों की नज़दीकी थी। तो उन्होंने पेरेंट्स से बात करने से मना कर दिया, लोगों ने ट्रेनें रोकी, वहाँ गोलियाँ चली, बहुत कुछ हो गया और जब मामला बहुत गंभीर हुआ, तो आनन-फानन में एक को अरेस्ट किया गया। अब उसके मृत्यु के बाद एक कमिटी बनी और कमिटी ने कहा कि नहीं, वो एनकाउंटर सही था। मतलब मुजरिम भी वहीं, गवाह भी वहीं, जज भी वहीं, तो फिर निर्णय कैसे आएँगे? जब ये बात हुई तो अब वो न्यू बॉम्बे स्कूल वाला केस क्लोज़ हो गया। बच्चों का शोषण के पीछे षड्यंत्र क्या, ये अभी किसी को नहीं पता। क्या ऐसे ही इस मुंडे के बारे में भी केस होगा? देखते हैं क्या होगा लेकिन एक्स-रे से अब ये केस राष्ट्रीय स्तर पर रायता फैला रहा है इतना पक्का। बंगाल वालों को भी एक कारण मिल गया, जहाँ हर बार बीजेपी पहुँचती है, आज बीजेपी कटघरे में खड़ी है और निःशब्द है। आज एक्स-रे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।